Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor. God bless you all. आमीन। थैंक यू सिस्टर साइमा, खुदा आपको बरकत दे। हम आपकी दुआ के साथ एग्री करते हैं और हम इसी हजूरी और मसा में हम सिस्टर एवेंजलिस्ट मलिहा को खुदा के कलाम की खिदमत के लिए वेलकम करते हैं। वो आए हमारे दरमियान आकर सिस्टर जी खुदा के कलाम की खिदमत करें और जो भी खुदा ने आज आपको हम सबकी ब्लेसिंग के लिए दिया है हम सबके साथ शेयर करें जी। गॉड ब्लेस यू। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर साइमा, वेरी पावरफुल एंड फुल ऑफ अनॉइंटेड प्रेयर। बहुत अनॉइंटिंग फील हो रही थी, पाक का बहुत मसा था और मैं अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ, आपके लिए भी खुदावंद की पाक हुजूरी से बरकत को मांगती हूँ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत जलाली नाम में डॉक्टर इरफान एंड मलिहा की तरफ से आप सबको शालोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, मैं अपने आप को खुदा पाक के ताबे करते हुए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज का हमारा टॉपिक है जीसस अनलिमिटेड। और खुदावंद के कलाम में से जो वर्स हम पढ़ेंगे वो है 2 Corinthians उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 17। 2 Corinthians 3 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। आमीन। और खुदावंद का रूह जहां है, खुदा का कलाम हमें कहता है कि खुदा का रूह हमें आजादी बख्शता है। और हम जानते हैं कि खुदा के रूह के वसीले से हमने तारीकी पे फतह पाई है, तारीकी से आजादी पाई है, और हमने मौत पे फतह पाई है, और हमने अबलीस के हर बुरे मंसूबे पे यीशु मसीह की सलीब के वसीले से, उसके लहू के वसीले से, उस पर ईमान लाने के वसीले से हमने फतह पाई है और आज हम आजाद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम खुदा के रूह में आजाद हैं। मगर एक बात जो हम देखें तो एक बॉडी जो है इंसान की, फ्लैश में इंसान हमेशा लिमिटेड है, जिस्म में इंसान लिमिट में रहता है, मगर जो रूह है वो लिमिटलेस है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो ही वाज लिमिटेड इन बॉडी, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह बेशक ही इज ऑलमाइटी गॉड और वो कादिर मतलब खुदा है और वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ ऑलरेडी उसको मालूम है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एट द सेम टाइम बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट नहीं होते, अगर वो सिनेगॉग में है तो वहां पर वो लोगों को हील कर रहे हैं, वहां पर वो प्रीच कर रहे हैं। अगर वो सिनेगॉग में है तो उसी सेम टाइम पे वो किसी झील पर नहीं होते थे या वो पहाड़ पे नहीं होते थे। यीशु मसीह जहां होते थे वहीं पर वो अपनी खिदमत को सरंजाम देते थे। और यीशु मसीह की जिंदगी में 3.5 बरस का जो अरसा था, इन सालों में खुदावंद यीशु मसीह ने कितने लोगों को हील किया। और खुदावंद दिन रात काम करता था, पूरी रात वो दुआओं में और दिन जो था वो पूरा हीलिंग में, उन दुआओं के रिजल्ट्स में गुजर जाता था। और उस अनॉइंटिंग में जो खुदावंद यीशु मसीह बाप से लेते थे, रात भर जब खुदावंद यहोवा पाक खुदा से अपने बाप से बातचीत करते और रात भर दुआओं में गुजारते, और दिन में खुदावंद उस ब्लेसिंग को लोगों के लिए एक अनॉइंटिंग जो है वो यूज करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मगर एक लिमिट में, जिस्म एक लिमिटेड चीज है और वो लिमिट में रह के करता है जो भी काम करता है। और कलाम मुकद्दस में इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, जॉन चैप्टर 16 और उसकी वर्स 7 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को इसको हम बस वर्स 7 पढ़ेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो ही वो मददगार, खुदावंद का पाक रूह, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना बहुत लाजमी है, ताकि मैं जाऊंगा तो वो मददगार आएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो मददगार, दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजे और फिर वो यहाँ पर आएगा। और ये बात शागिर्दों के लिए बड़ी अमेजिंग सी बात थी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो शागिर्द उस वक्त भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पाक रूह
کا جو नज़ूल है या पाक रूह उस वक्त तक उन पे नहीं उतरा था, जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि यूहन्ना 20 बाब में जब यीशु मसीह ने उनको रुल कुद्स दिया तो उन पे चीजें रिवील होने लगी, उनका जहन खुलने लगा, फिर वो चीजों को समझने लगे। बट बिफोर दैट, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे और इस बात की रेवलेशन वो उन्हें देते हैं, कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो मददगार आएगा। और इस दुनिया का ग्रेटेस्ट मिरेकल ही ये है कि एक खुदावन ने जो लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लामहदूद खुदा अपने आप को लिमिटेड करके एक बॉडी में यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया पर आया, सिर्फ आपके और मेरे लिए। बेशक वो खुदावन खुदा का कलमा है, ही नोज एवरीथिंग, और फ्लैश में ही वॉज लिमिटेड, और उसने कहा कि वो हमें एक ऐसा मददगार देगा जो यीशु के जाने के बाद हमारी मदद करेगा। हालेलुया। और वो यीशु के जैसा होगा। खुदावन यीशु मसीह महदूद जिस्म में खुदावन का जिंदा पाक कलमा महदूद होकर हमारी जिंदगी में आया। वो हमें हमारी महदूद सोच में, हमारे महदूद वजूद को लामहदूद बनाने के लिए आया, ताकि हमें आजाद करवाए, हमें उस गुलामी से आजाद करवाए और हमें एक अनलिमिटेड पावर और अनॉइंटिंग में कैसे वॉक करना है सिखाए। वो इसीलिए आया। यूहन्ना 17 बाब और उसकी वर्स 10 में लिखा है, यूहन्ना उसका 17 बाब चैप्टर 17 और उसकी वर्स 10 में लिखा हुआ है, और जो कुछ मेरा है, बल्कि इसको हम वर्स 9 से पढ़ते हैं ताकि ये और हमें क्लियर हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि खुदावन यहोवा पाक खुदा ने यीशु मसीह को जो लोग दिए हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिनको उन्होंने चुना है, वो यहोवा पाक खुदा ने यीशु मसीह को दिए। और यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, यानी वो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी खुदावन यीशु मसीह को बाप ने दिया है, हम ऑलरेडी, हम क्योंकि वो हम हैं, और हम ऑलरेडी खुदावन यहोवा पाक खुदा के हैं, और हम खुदावन में एक हैं, क्योंकि खुदा के रूह ने हमें एक किया है। क्योंकि खुदावन का कलाम हमें वर्स जॉन चैप्टर 14 और उसकी वर्स 20 में भी कहता है, प्रेज द लॉर्ड, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह हमें रूह में ये बताते हैं कि हम यहोवा पाक खुदा के बेटे बेटियां हैं। जब हम यीशु मसीह में उसके हैं तो वो हमारा है, और हमारा सब कुछ खुदावन यीशु मसीह का है, क्योंकि हम उसके हैं, और उसके लिए, उसके नाम के जलाल के लिए हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ वर्स में यही लिखा है, चैप्टर वर्स 10 में, कि इससे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। हालेलुया। तो खुदावन के जलाल के लिए उसने हमें अपने साथ यूनाइट किया है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे जॉन चैप्टर 16 और उसकी वर्स 13 में लिखा है, जॉन चैप्टर 16 और उसकी वर्स 13 में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझे से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझे से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। नाउ दिस इज अबाउट द जीसस अनलिमिटेड, खुदा का पाक रूह। क्योंकि खुदावन कहता है कि जब वो रूहे हक आएगा, हक कौन है? यीशु मसीह है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। राह कौन है? यीशु मसीह है। जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। और यहाँ पे वो कहता है इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा,
लेकिन जो कुछ सुनेगा, जो कुछ वो किससे सुनेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह से जो कुछ सुनेगा वो आकर हमें बताएगा, वो आने वाले वक्तों की बातें हमें बताएगा, हर एक वो बात हमें रिमाइंड कराएगा जो यीशु मसीह ने हमसे की थी। जो कुछ भी हम कलाम में पढ़ते हैं, जो कुछ भी खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमसे बात करता है, राइट एट द मोमेंट, जब भी हमें उसकी नीड होगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, खुदावंद का पाक रूह हमें हर वो बात याद दिलाता है जो हमें बोलनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदावंद के साथ एक रूह होते हैं, और ये जो कलाम है, यहाँ पर जो हमें इस बात की क्लैरिटी मिलती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो मुझसे खबर लेगा और फिर वो तुम्हें बताएगा और मुझी से हासिल करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह बेसिकली द होली स्पिरिट इज जीसस अनलिमिटेड, क्योंकि जिस्म में खुदावंद यीशु मसीह महदूद थे, मगर उसके बाद जब यीशु मसीह बाप के पास अपने जलाल को पहुंचे तो ही बिकेम जीसस अनलिमिटेड, और वो खुदा का रूह, खुदा के पाक रूह की सूरत में वो हमारे अंदर और हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें फर्स्ट कोरिंथियंस और उसकी चैप्टर 6 और उसकी वर्स 17 में भी लिखा है, जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया। तो खुदावन की सोबत में जब हम रहते हैं ना, हर वक्त खुदावन के साथ जब लिपटे रहते हैं, और जैसे हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें चुना है कि हम उसकी खिदमत करें, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम बहुत सारे खुदावन प्लेटफॉर्म्स पे हमें यूज करता है, खुदावन हमें डिफरेंट तरीकों से खिदमत हमसे लेता है, और ऑल द टाइम जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं और उसके कलाम की सच्चाइयों को सीखते हैं, तो ये खुदावन का पाक रूह ही तो है जो हमें इस काबिल बनाता है, वरना हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। वी डोंट इवन नो व्हाट टू से, और समटाइम्स हमें नहीं मालूम होता कि हमने किस तरह प्रीच भी करना है, मगर खुदावन का जब रूह बोलना स्टार्ट करता है तो वो इतना पावरफुली यूज करता है हमें कि समटाइम्स हम खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं जब अपने सर्मन्स को सुनते हैं या कुछ भी, कि खुदावन का रूह किस तरह बात कर रहा था। तो सारा जलाल और सारी इज्जत खुदावन को जाती है, क्योंकि खुदावन कहता है कि जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, यानी हम खुदावन के साथ एक हैं, और इससे वो कहते हैं खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदावन यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता है। और यहाँ पर भी वर्स 14 में जो अभी मैंने आपके लिए चैप्टर रेफरेंस पढ़ा है, यहाँ पर भी वो कहता है वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया। तो वो रूह हक, वो रूह सच्चाई, वो जिंदगी, वो राह हक और जिंदगी, वो रूह हक, वो पाक रूह जब वो आएगा तो खुदावन का कलाम कहता है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझे से हासिल करेगा और फिर वो तुमको देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा कि मेरे शागिर्द तो अभी इस दुनिया में हैं, इसलिए खुदावन ने उनके लिए दुआ की। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब खुदावन का पाक रूह आता था तो वो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता और अपना काम करके चला जाता था, और वहां पर लोगों को बहुत, जितने भी लोग थे, कई बार उनको वेट करना पड़ता कि जब तक खुदावन हमें आंसर नहीं देगा कि हम जंग लड़ें या हम कोई काम करें, तब तक वो अपना स्टेप नहीं उठाते थे। खुदावन के बात का वो इंतजार करते थे। किसी नबी के वसीले से खुदावन जब उन पर रिवील करता था कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तो वो करते थे, क्योंकि इंसान का खुदावन की पाक हुजूरी में कोई एक्सेस डायरेक्ट नहीं था। बिकॉज वी नो कि अभी जैसे सिस्टर जी ने प्रेयर भी की तो बड़ी बड़ी पावरफुल थी और बड़े गूज़बम्प्स भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि खुदावन की जो खुदावन के बारे में जो ओल्ड टेस्टामेंट हमें बताता है एक्सोडस में, और उससे आगे जितना भी मूसा का सफर है, तो वो वाकई इंसान उससे कांप जाता है और आप फील करते हो कि खुदावन कितना पावरफुल था उस वक्त। आई मीन खुदावन इज ऑलवेज पावरफुल, मगर उस वक्त के दौर में जब शरीयत का दौर था, उस वक्त खुदावन किस तरह पावरफुली लोगों पे अपने आप को जाहिर करता था, अपनी कुदरत को जाहिर करता था कि कौम बनी इस्राइल के लोग कांप जाते थे उसके खौफ में और कहते थे मूसा को कि बस तू ही हमसे बात किया कर, खुदावन की आवाज हम नहीं सुन सकते, बिकॉज वो आवाज ही ऐसी थी जो आग के शोलों को चीरने वाली आवाज और जबरदस्त खुदावन की आवाज। और आज हम देखते हैं कि हम खुदावन के साथ कितना हमारा पोलाइट सा और ब्यूटीफुल सा और कितना प्यार भरा रिलेशनशिप है,
ऐसा इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह दरमियानी है, इसलिए कि वी हैव जीसस अनलिमिटेड। हालेलुया। और देखते हैं कि वहां पर लोगों को वेट करना पड़ता था कि खुदावंद की आवाज हम सुने, खुदावंद की बात हम तक कैसे, उसका मैसेज हम तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, हम वापस चलेंगे अब इस वर्स पे, 2 Corinthians उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 17 हमने पढ़ी थी, और अब हम 18 पढ़ेंगे। 17 में हमने पढ़ा था, और खुदावन रूह है और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। और हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें किस तरह आजाद किया। और कलाम में जो वर्स 18 है यहाँ लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरे से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। और ये जो रेवलेशन है, ये जो बात है, खुदावन यीशु मसीह हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि जब ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टाइम में हम देखते हैं, मूसा की एग्जाम्पल को देखेंगे कि मूसा जब खुदावन की पाक हजूरी में होता था, जैसे जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है ना, तो जब वो माउंट सिनाई पे था, खुदावन के पास उस पहाड़ पे था, और जब वहां से वो नीचे उतरता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा कैसे चमकदार था। मेरे साथ देखिए वर्स चैप्टर, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ देखिए एक्सोडस का चैप्टर 34 और उसकी वर्स 29 से 30 में आपके लिए पढ़ूंगी। प्रेज द लॉर्ड। खरूज उसका 34 चैप्टर और उसकी वर्स 29 से 30 में आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावन के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा, तो उसके नजदीक आने से डरे, वर्स 33 पढ़ूंगी मैं फिर। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया, और खुदावन के कुर्बत में रहने से, उसकी सोबत में रहने से, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से मूसा का चेहरा ऐसे रोशन था कि वो खुदा का जलाल उसके चेहरे पर था। और यहाँ पर भी 2 Corinthians में अगर हम कुछ वर्सेस पीछे पढ़ें तो यहाँ पर भी वर्स 12 में लिखा है, पर हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देखे। तो वो जो जलाल था, वो जो खुदा की ग्लोरी थी, वो जो खुदावन की प्रेजेंस थी, जहां पर वो खुदा के पास आता था, जाता था पहाड़ पर, तो उस प्रेजेंस को, वो जो जलाल था वो मिटने वाला था, वो टेम्परेरी था कि जब वो दुनिया में और आम लोगों में घूमता रहा तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसके चेहरे से वो चमक जाती रही। मगर आज खुदावन का कलाम हमें क्या बताता है, और ये बड़ी जबरदस्त अनॉइंटिंग है, बड़ी पावरफुल बात है कि उस लामहदूद खुदा ने अपने आप को महदूद किया, वो दुनिया में आया, हमारे दरमियान रहा, और फिर वो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि वो मददगार तुम्हारे पास आए। और फिर वो कहता है, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जॉन में हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे साथ था और फिर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। अब हमारे साथ कौन था? यीशु मसीह। और फिर हमारे अंदर कौन था? वो लामहदूद होकर, वो पाक रूह की सूरत में उसने हमें जिंदा खुदा का मक़दस बना दिया। हालेलुया। और खुदावन की कितनी जबरदस्त कुव्वत है, उसका कितना खूबसूरत प्लान है कि उसने एक महदूद इंसान को, एक लिमिटेड इंसान को अपनी लामहदूद प्रेजेंस से फिल कर दिया, और उसके वसीले से वो कहता है, वो इसीलिए कहता है कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़े, प्रेज द लॉर्ड, इस वर्स में देखेंगे, हालेलुया, खुदावन के कलाम में लिखा है, जॉन चैप्टर 14 और उसकी वर्स 12 में लिखा है, जॉन चैप्टर 14
اور اس کی ورس 12 میں لکھا ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا, بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا, کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. ہاللیلویہ. اور خداوند نے کتنی بڑی زبردست اتھارٹی دے دی ہے اپنے لوگوں کو. وہ کہتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے بھی بڑے بڑے کام, اس سے بھی بڑے بڑے کام کیسے ہوں گے؟ جب ہم روح میں, خدا کا روح آزادی بخشتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند کا روح جہاں ہے وہاں آزادی ہے. نیکودیمس سے کیا کہا تھا یسوع مسیح نے؟ یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی ورس 8 میں لکھا ہوا ہے, ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند نے اپنی لامحدود شخصیت کو, اپنے لامحدود وجود کو ہماری زندگیوں میں, ہمارے اندر اس نے ڈویل کر لیا. ہی ہولی اسپرٹ کی ہم ڈویلنگ پلیس بن گئے ہیں, اینڈ وی ہیو جیسس انلمیٹڈ انسائیڈ اس. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہے. اگر ہم دیکھیں ہم 2 Corinthians کی ورس جو ہم نے ابھی پڑھی کہ کلام کہتا ہے, مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہرے سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں. یعنی کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں, نیو کوننٹ میں اب ہمیں اپنے چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند کا جلال, خداوند کی گلوری, اب یہ ایک پروسیس میں ہے ہم, کیونکہ we are in the process to becoming transformed. اور یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے it increase daily, every single day. یہ ہمارے اندر خداوند کی جو گلوری ہے نا وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے, اور ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے, جیسے جیسے یسوع کا آنا نزدیک ہے اور ہم اس جلالی بدن کی طرف پہنچ رہے ہیں کہ ہم اس جلالی بدن کو پالیں, تو ہم اس پروسیس میں ہیں. کیونکہ خداوند کا کلام یہاں پر ہم بتاتا ہے اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ ہم بڑھتے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور اس کا جلال اب ہماری زندگیوں میں ہر روز ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں, اس کی گلوری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کی گلوری ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور وہ ہمیں اس انوائنٹنگ کے لیے, اس لامحدود خدمت کے لیے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جو کچھ چاہو, یسوع مسیح کہتا ہے جو کچھ بھی باپ سے بولو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اور یہاں پر کلام میں, یہاں پر تو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا اس ورس میں کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم چاہو گے اور بولو گے تو میں وہی کروں گا. ہاللیلویہ. اور خداوند نے یہاں یہ بڑی زبردست اور پاورفل یہ برکت ہے کہ خداوند کس طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اور خداوند یسوع مسیح جان چیپٹر 14 اور اس کی ورس 28 میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا تھا تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا, میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. پریز دی لارڈ. اور یسوع نے اسی لیے کہا کہ میں جاتا ہوں اور پھر واپس تمہارے پاس آتا ہوں. پہلے میں تمہارے ساتھ تھا, پھر میں تمہارے اندر ہوں گا. ہاللیلویہ. اور خداوند یسوع مسیح اب ہمارے اندر رہتا ہے کیونکہ وہ چلا گیا اور پھر وہ واپس آ گیا اور پھر وہ ہمارے اندر رہنے لگا. اور وہ خداوند ہماری زندگیوں سے اپنے بڑے بڑے کام لیتا ہے. اور اس برکت کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں that ہولی اسپرٹ نے ہمیں اپنی ڈویلنگ پلیس بنایا ہے, اور خداوند کا پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے اور ہم زندہ خدا کا مقدس ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند آج ہمارے پاس پاک روح کی صورت میں جیسس انلمیٹڈ ہے. ہاللیلویہ. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. God bless you.